दोस्तों हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में जितनी ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना ही ज़्यादा सफल और उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है। और यही सेम बात मुझे भी सिखाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैंने ये पाया कि हमारी सोसाइटी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है। सबसे पहली है पुअर क्लास, दूसरी है मिडिल क्लास और तीसरी है रिच क्लास। मैंने साथ ही ये भी नोटिस किया कि जनरली पुअर क्लास और मिडिल क्लास वाले लोग ही अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं और हमेशा से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी कभार ज़्यादा पैसे होने की वजह से वो थोड़े समय के लिए अमीरों वाली लाइफ में तो एंटर करते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो अपनी अमीरी को बरकरार नहीं रख पाते हैं और वापस से अपने पहले वाले लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं। दोस्तों कई मामलों में पुअर और मिडिल क्लास के लोग अमीरों से कई ज़्यादा स्मार्ट और वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पुअर और मिडिल क्लास के लोग एक चीज़ में अमीरों से हमेशा पीछे रहते हैं और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसों के मामले में रिच लोग पुअर लोग और मिडिल क्लास वाले लोगों से कई ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इसलिए वह लंबे समय तक अपनी अमीरी को बरकरार रख पाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि ज़्यादातर पुअर और मिडिल क्लास लोग ही लॉटरी जैसी चीज़ें खेलते हैं और इतिहास गवाह है कि 70% लॉटरी विनर्स एक ही बार में बहुत सारा पैसा आने की वजह से अमीरों वाली लाइफस्टाइल तो पा लेते हैं, लेकिन अगले 10 सालों के अंदर ही उनके सारे जीते हुए पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो वापस से अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाते हैं, जिसका सीधा सा कारण है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना है, अमीर बनना है, तो आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना ही पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आप रिच डैड पुअर डैड के किताब से शुरू कर सकते हो। पर्सनल फाइनेंस के फील्ड में ये नंबर 1 इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक है और इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक अमेरिकन बेस्ट सेलिंग ऑथर, फाइनेंस कोच, बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने इस बुक को 1997 में लिखा था, जो कि मार्केट में आते ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे। एक थे उनके रियल डैड जो कि हाईली एजुकेटेड पीएचडी होल्डर थे और एक रेप्यूटेड कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में हमेशा से ही अनसक्सेसफुल थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल किया, जिस वजह से रॉबर्ट इन्हें पुअर डैड कहते हैं। और दूसरी तरफ रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता हैं, जो कि 8वीं पास हैं, लेकिन वे बहुत ही अमीर हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिस वजह से रॉबर्ट इन्हें रिच डैड बुलाते हैं। रॉबर्ट जब केवल 9 साल के थे तब अपने स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी ये सवाल आया कि आखिर वो इतने अमीर क्यों नहीं हैं और वो भी अमीर कैसे बन सकते हैं। जब इस सवाल को उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा तो उनके पुअर डैड ने कहा कि मेहनत करके पढ़ाई करो और एक अच्छी कंपनी में जॉब ले लो, फिर अगर तुम लक्की रहे तो तुम्हें भी प्रमोशंस मिलते रहेंगे, तो शायद तुम भी अमीर बन जाओगे। इसके अलावा उनके पुअर डैड ने कहा कि हमें एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड इनकम ड्रिवन थे, यानी कि वो अपने स्टेटस को अपनी इनकम से मेजर करते थे, ना कि अपनी नेटवर्थ से। अब ये सब सुनने के बाद रॉबर्ट माइक के पिता के पास गए, जिन्हें वे अपने रिच डैड कहते थे, और बस 9 साल की उम्र से ही अमीर बनने के लिए उनके फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा शुरू हो जाती है, जो कि उनके 39 साल की उम्र तक जारी रहती है। रिच डैड से सीखे हुए सारे लेसन्स का जिक्र रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में करते हैं, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति समझ लेता है तो वो भी आसानी से अमीर बन सकता है। और इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं इस बुक के 4 इंपॉर्टेंट लेसन आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको भी जल्द ही अपनी लाइफ में अमीर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेसन है कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, कॉलेज जाओ, एक अच्छी फैंसी सी डिग्री लो, फिर तुम्हें भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाएगी और तुम सफल हो जाओगे। लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर ऐसे लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे रैट रेस कहते हैं, यानी कि जैसे ही लोगों की अच्छी जॉब लग जाती है तो वो अमीर बनने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। फिर जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो अपने स्टेटस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए वे लोन पर घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और ऐसे ही कई सारे गैजेट्स वो लोन पर लेते हैं। अपने लाइफस्टाइल को क्रेडिट कार्ड की मदद से हमेशा ऊंचा रखते हैं
और जब आपके खर्चे फिक्स हो जाएं तो सबसे पहले टैक्स भरो, अपने सारे बिल्स, लोन्स और ईएमआई भरो। बचे हुए पैसे बेसिक नीड्स में खर्च करो और बस ज़िंदगी भर इसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहो। तो ऐसी स्थिति को रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड रैट रेस वाली लाइफ बताते हैं, जहां आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करके क्रेडिट कार्ड और ईएमआईज़ के बिल्स ही भरते रहते हो और पैसा कोई और कमाता है। सबसे पहले आप टैक्स देते हो तो पैसा सरकार कमाती है, फिर आपका एम्प्लॉयर आपसे ज़्यादा पैसे कमाता है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स के कारण बैंक पैसे कमाता है और आप ज़िंदगी भर जॉब करते करते इसी रैट ट्रैप में फंस कर रह जाते हो। लेकिन अब सवाल ये है कि लोग रैट रेस में कैसे फंस जाते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है डर, लालच और डर। सबसे पहले डराया जाता है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, तो तुम्हें अच्छी कंपनी में सेफ और सिक्योर जॉब नहीं मिलेगी। फिर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा और तुम फेल हो जाओगे। और फिर जब हम मेहनत करके किसी अच्छी जॉब को हासिल करते हैं, हमें सैलरी मिल जाती है, तो हमारे अंदर ग्रेड आने लगती है कि अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने के लिए बड़ा सा घर लेना है, बड़ी सी गाड़ी लेनी है, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने हैं। पैसे कम पड़े तो क्या, लोन पर ले लिए जाएंगे, लेकिन लेना तो है ही। और जब हमारे अंदर चीज़ों को खरीदने का लालच पैदा हो जाता है तो साथ ही फिर से फियर का जन्म हो जाता है। अगर काम नहीं किया तो पैसे कहाँ से आएंगे, बिल्स कैसे भरे जाएंगे, लोन्स कैसे पे होंगे, चीज़ों को कैसे खरीदेंगे। और बस इसी चक्कर में हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रैट रेस में फंस कर रह जाते हैं, जिससे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि इस तरह की लाइफ से हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमीर बनने के लिए हमें इस रैट रेस वाली लाइफ से छुटकारा पाना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपके सोते हुए भी आपको पैसा बनाकर देता रहे। जैसे कि मान लें आप एक ऐसे बिजनेस के मालिक हो जहां पर आप एक ऐसे सिस्टम को बूम करते हो जहां पर आपको खुद एक्टिव रूप से काम नहीं करना पड़ता है और फिर भी आपकी जेब में पैसे आते रहते हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में पैसे लगाकर एक रेस्टोरेंट खोला है, इसीलिए अब आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हो और आपने एक अच्छे से मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है जो पूरे रेस्टोरेंट के सिस्टम को अच्छे से मैनेज करता है, जिस वजह से सब लोग सही से काम करते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है और आपको बैठे बैठे ही पैसा मिलता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाना और तीसरा एग्जाम्पल है अपने पैसों को स्मार्टली कहीं पर इन्वेस्ट कर देना जहां पर आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा का रिटर्न मिले। ओवरऑल अगर आपको रैट रेस वाली लाइफ से बाहर निकलकर अमीर बनना है तो पैसों को काम पे लगाओ, मल्टीपल एंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करो। अब जो दूसरा लेसन है वो है टीच योर सेल्फ लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मनी विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी इट्स नो मनी, यानी कि आप चाहें जितना भी पैसा क्यों ना कमा रहे हो, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो तो आपके पास पैसे बचेंगे ही नहीं। रॉबर्ट के रिच डैड हमें ये सिखाते हैं कि हर इंसान के लिए पैसे की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन स्कूल में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग होती है और हमें बस यही सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी करो। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया का कोई भी आदमी आपको तब तक अमीर नहीं बना सकता है जब तक कि आपको पैसे की समझ ना हो। चलो मान लिया कि आपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की और आप डॉक्टर या इंजीनियर बन गए, और अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आप 9 to 5 वाले चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और आगे चलकर आप भी रैट रेस का हिस्सा बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको अपने पैसों को ग्रो करके वेल्थ को कैसे जनरेट करना है। इसीलिए ऐसी लाइफ से बचने के लिए रॉबर्ट के रिच डैड ने हमें एसेट और लाइबिलिटी के बारे में बताया है। एसेट्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बिना काम के हुए आपकी जेब में पैसा डालती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक घर खरीदा है और आपने उसे रेंट पर दे दिया, जिससे कि आपको यहाँ से हर मंथ रेंटल इनकम आ रही है, तो ये घर आपके लिए एक एसेट है। एसेट्स के लिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आपका माइंड और बिजनेस। वहीं लाइबिलिटीज़ का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके खर्चे को बढ़ाती हो और आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती हो। एग्जाम्पल के लिए आपने एक घर लोन पर लिया और आप उसी घर में खुद रह रहे हो, तो ये घर आपके लिए एक लाइबिलिटी हुई, क्योंकि ये घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। तो रैट रेस से बाहर निकलने के लिए और अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने होंगे और लाइबिलिटीज़ को जितना हो सके उतना कम करना होगा। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर रिक रॉक MBA की क्लास में स्पीच दे रहे थे, तभी वो वहाँ के एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैं किस बिज़नेस में हूँ, तो उन्हें जवाब मिला
कि आप फास्ट फूड के बिजनेस में हो। तो इस बात पर रिक रॉक को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि असलियत में मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ और आप भी देख सकते हैं कि मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल रियल एस्टेट ओनर है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से रिच डैड हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रिक रॉक ने अपने फास्ट फूड बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट का भी एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जिसने वास्तव में रिक रॉक को अमीर बनाया। इसी प्रकार कोई भी जॉब करने वाला इंसान भी अपने फ्री टाइम में पैरेलली कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकता है जो कि इसकी इनकम को बढ़ा सकता है और इन्हें वेल्दी बना सकता है। जैसे कि वो मल्टीपल एसेट्स को बनाने में फोकस कर सकता है जो कि बिना उसके एक्टिवली काम किए हुए भी उसकी जेब में पैसा डालता रहेगा। जैसे कि आप कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आगे चलकर आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत ना पड़े। आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको रेंटल इनकम मिलती रहे। और आप चाहें तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, जैसे कि आप कोई बुक लिख सकते हैं, कोई म्यूज़िक बना सकते हैं और इनसे आने वाली रॉयल्टी इनकम ज़िंदगी भर आपकी जेब को भरकर एक वैल्यूबल एसेट की तरह आपकी जेब भरती रहेगी। अपने डे जॉब से हम केवल बिल्स भरने और घर की बेसिक नीड्स के खर्चे चलाने लायक ही पैसे कमा पाते हैं, लेकिन रियल एसेट्स बनाकर हम वास्तव में वेल्दी बनते हैं और अमीर बनते हैं। लेसन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि हमें इस बुक से सीखने को मिलता है, वो है कि वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी कि आप सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। एक बार सिंगापुर में फीमेल जर्नलिस्ट रॉबर्ट कियोसाकी का इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें वो कियोसाकी से बोलती है कि उसका सपना है एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का, पर वो नहीं बन पा रही है। उसके पास लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री है और उसके लिखने का तरीका भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और रॉबर्ट ने भी उसके कई सारे लेख को पढ़ा हुआ था। तो उस महिला के ऐसा कहने पर रॉबर्ट कियोसाकी ने उसे सेल्स ट्रेनिंग ज्वाइन करने को कहते हैं, जिस पर महिला नाराज हो जाती है और क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और सेल्स ट्रेनिंग लेना उसके लिए एक छोटा काम है जिसे वो अपना इंसल्ट समझ रही है। तो इस बात पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप मेरी बुक को देखोगे तो आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर देखने को मिलेगा, ना कि बेस्ट सेलिंग राइटर, क्योंकि वो खुद भी एक खराब राइटर हैं। तो पॉइंट ये है कि दुनिया स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन इस टैलेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं जब तक कि आपको ये पता ना हो कि आप अपने टैलेंट का यूज़ करके पैसे कैसे कमा सकते हो, आप सीखने के लिए कैसे काम कर सकते हो। अगर वो महिला रॉबर्ट की बात सुनकर सेल्स की ट्रेनिंग लेकर सीखने पर काम करती तो हो सकता है कि वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाती, लेकिन उसे ये काम छोटा लगा क्योंकि वो पैसे के लिए काम करती थी। इसी तरह ज़्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वो सीखने के लिए काम नहीं करते और ना ही सीखने पर उतना फोकस करते हैं, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड को हमेशा से ही अपनी जॉब और सैलरी बढ़ाने की चिंता रहती थी, जबकि रिच डैड हमेशा से सीखने पर फोकस करते थे। इसीलिए जैसे जैसे वो सीखते गए तो और भी ज़्यादा अमीर और वेल्दी बनते गए। उनके पास इतना टाइम फ्रीडम आ गया। तो अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि गरीब लोग कभी भी अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो सीखने की बजाय पैसों के लिए काम करते हैं, और अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं, जिस कारण वो और भी ज़्यादा अमीर होते रहते हैं। तो ये थे रिच डैड के 4 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स, जिसे अच्छे से समझने के बाद कोई भी अनपढ़ इंसान भी अमीर बन सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि आप ये वाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हो। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हो कि वाइट बोर्ड एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो इस पर हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप ये सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट को ज़रूर चेक करें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।